हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, पैसा बचाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि अगर पैसा सिर्फ बचाया जाए और उसे चलाया न जाए तो वह धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है। मैं हूँ पार्टनर और आप देख रहे हैं GVL स्टोरीज, जहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, चुपचाप दिल में उतर जाती है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो रोज मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हर महीने एक ही सवाल पूछते हैं, पैसा गया कहाँ। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू थी, मोबाइल की बैटरी 12% दिखा रहा थी, आंगन से माँ की आवाज आई, चाय ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही एक साधारण दिन से ये कहानी शुरू होती है, बिना शोर बिना दिखावे। गांव का नाम था बेलपुर। वहाँ एक आदमी रहता था, रघु काका। लोग उसे आलसी कहते थे क्योंकि वह ज्यादा काम नहीं करता था। दिन का ज्यादातर समय वह पीपल के नीचे बैठा रहता, सामने सड़क, दूर खेत और दिमाग में ढेर सारे सपने। एक दिन दुकान खोलूंगा, एक दिन गाय खरीदूंगा, एक दिन पैसे अपने आप आएगा। लोग सुनते, हल्की मुस्कान देते और आगे बढ़ जाते। उनकी पत्नी सीता काकी ज्यादा कुछ नहीं कहती थी, बस कभी कभी इतना कहती, सपनों से पेट नहीं भरता। रघु काका बोलते, रास्ता मिल जाएगा। साल बीत गए, सपने वही रहे। घर छोटा था, छत टपकती थी, सबसे शांत रहता था उनका पोता नीलू। एक रात उसने पूछा, दादाजी आज रोटी होगी? सीता काकी ने अलमारी खोली, वह खाली थी। उस रात रघु काका सो नहीं पाए। अगली सुबह वह खेत में तिहाड़ी पर चले गए। धूप तेज थी, हाथों में छाले पड़ गए। उन्होंने खुद से कहा, ये काम नहीं सजा है। शाम को जेब में थोड़े पैसे थे। नीलू ने पूछा, आज क्या मिला? रघु काका बोले, कम है लेकिन खाली नहीं। पैसा आता चला जाता, दवाई, राशन, जरूरतें। एक दिन उन्होंने सुना, बचत ही सुरक्षा है। उस रात उन्होंने एक कांच का जार निकाला, बिस्तर के नीचे रखा। हर हफ्ते जो बचता उसमें डाल देते। सिक्कों की आवाज अच्छी लगती थी, जैसे उम्मीद बोल रही हो। नीलू ने पूछा, ये क्या है? रघु काका बोले, हमारा कल। पर बचत आसान नहीं थी। खाना कम हुआ, जूते नहीं बदले। महीने बाद जार भर गया। बाजार में गए, दुकानदार बोला, दाम बढ़ गए हैं। रघु काका चुप रह गए। घर आकर पैसे गिने, वही रकम। नीलू ने पूछा, तो बचत से क्या बदला? रघु काका ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह पीपल के नीचे कुर्सी खाली रही। रघु काका को नीलू की एक बात याद आई, दादाजी मुर्गियां ले आए। इस बार उन्होंने मना नहीं किया। 3 मुर्गियां खरीदी। नीलू खुशी से बोला, अब हमारे पास अंडों की फैक्ट्री है। दिन में 1-2 अंडे, कुछ घर में कुछ बिके। पैसे कम थे पर बढ़ रहे थे। रघु काका सब लिखते। पहली बार पैसा सिर्फ गिना नहीं जा रहा था, काम कर रहा था। आंगन में रौनक आई, लोग अंडे लेने आने लगे। एक दिन नीलू ने पूछा, दादाजी आप अब आलसी नहीं हो? रघु काका मुस्कुराए और बोले, नहीं, अब समझदार हो गया हूँ। जार अब भी बिस्तर के नीचे था, पर पैसे अब उसमें नहीं, काम में था। रघु काका बोले, पैसा अगर पड़ा रहे तो उसका वजन बढ़ता है, कीमत नहीं। अब घर में रोटी पहले आती थी, सवाल बाद में। इस कहानी का मतलब पैसा उड़ाना नहीं है, इसका मतलब पैसा जिंदा रखना है। जो पैसा सिर्फ पड़ा रहता है वह सहारा नहीं बनता, वह बोझ बन जाता है। मैं था पार्टनर और आप देख रहे हैं GVL स्टोरीज। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो सिर्फ पैसा बचाता है लेकिन कभी उसे बढ़ाता नहीं। अगली कहानी तक अपने पैसों का भी ध्यान रखिए और अपने सपने का भी।